नमस्कार, जय हिंद। मैं जम्मू से अनिला सिंह चाड़क आज व्यंग पढ़ने जा रही हूँ। मास्क के पीछे क्या है। इसके पहले मैं सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती कम्मू खटिक जी का और सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। व्यंग पढ़ने जा रही हूँ। मास्क के पीछे क्या है। अगर आप रहस्यमयी मुद्रा में हमसे फुसफुसाते हैं कि मास्क के पीछे क्या है, तो हम बड़ी बेबाकी से आपको जवाब देने के लिए आतुर हो जाएंगे और बतलाएंगे कि मास्क के पीछे चेहरों की बेशुमार संख्या है जो गाहे बगाहे स्थिति को ताड़ते हुए लगवाए गए थे। अब हम स्थितियों के भी अलग अलग तेवर और रंगों के बारे में विस्तार से बतलाकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। इन चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी है जो बास को रिझाने, बहकाने, बरगलाने में पलटी खाता है और फिर खुद ही पलटकर यू टर्न ले लेता है। अगर हम मास्क के पीछे विराजमान गुमशुदा चेहरों की पड़ताल करेंगे तो एक दूसरी तरह का चेहरा नजर आएगा जो चमचागिरी में डूबकर चमचियत की बदबू से सराबोर रहता है। इसके चेहरे को अगर आप प्रखर दृष्टि से देखें तो इसमें नाटकीय समर्पण भाव देखने को मिलता है जो मन से नहीं होता, लाचारी में किया जाता है। अब आइए चेहरों की भीड़ में कुछ और चेहरों की इजाद करते हैं। एक ऐसा चेहरा भी है जो भ्रष्ट है, पर वह भ्रष्टता के सारे कीटाणुओं को बड़ी खूबसूरती से छिपाकर ईमानदारी की परत को आंखों में जबरन चमकाकर एड़ दिखाता हुआ घूमता है। एक और चेहरा है जिसमें नफरतों के बुलबुले फूटते हैं, पर वह मोहब्बत की झूठी नुमाइश को चेहरे पर लाने की जबरन कोशिश करके सबको लूटता फिरता है। फिर नेताओं का चेहरा जो भीतर से खूंखार है पर वोट मांगते वक्त दयनीय हो जाता है, मानो चौखटा एक मंच है जिसमें छिपे हुए अनगिनत चेहरे मौका पड़ने पर अपने अपने करतब दिखलाते हैं। पर कैसी विडंबना है, कोरोना काल में मास्क विराजमान हो गया और प्रदर्शनकारी चेहरों की छुट्टी कर दी। वह सब छिपे चेहरे मास्क को गाली देते हैं और कहते हैं, इस मुख लंगोट ने तो ऐसी गोटियां खेली हैं कि हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। वे आपस में बतियाते हैं और कहते हैं, अरे लंगोट, तुझे आए चोट, तूने हम सबको मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया। फिर वे असली चेहरे को एकाग्रता से जांचते परखते हैं और आत्मग्लानि से भर जाते हैं कि हमने तो उसे मुगले आजम की अनारकली की तरह कब का सीखचों में बंद कर रखा है। अब तो ये आलम यह है कि नकली चेहरे मास्क लगने के बाद हतोत्साहित होकर एक दूसरे का मुंह नोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस कोरोना काल को कब करुणा आएगी और ये कब कूच करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले हम ही कूच कर जाएं। ये मुख लंगोट तो कानों को पकड़कर ऐसे लटक रहा है जैसे खूंटी पर पर्दा लटकता है। हम तो बाहर झांकने से भी गए। आज हमें न जाने क्यों एक जोड़ी बाहर झांकती आंखों पर रह रहकर तरस आ रहा है, जिन्हें झूठे प्रदर्शन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है। चेहरों की एब्सेंस में अलग अलग इंसानों की आंखें अलग अलग लेवल का प्रदर्शन करती हैं। भूखे इंसानों की आंखें जबरन दयनीय और निरीह बन जाती हैं। चमचागिरी पर उतारू आंखें कपटीपन को पीछे धकेलकर बास पर सब कुछ लुटाने का भाव दिखलाने के लिए मधुरता की चाशनी में लिपट सिमट जाती हैं। कभी कभी तो जीभ भी वर्क शेयर करना चाहती है, पर वह तो लंगोट के पीछे ढकी हुई है, मन मार के रह जाती है। मास्टर जी की आंखें कठोरता दिखाकर स्नेह का उमड़ता सागर छिपा लेती हैं ताकि वह डर का इंजेक्शन देकर विद्यार्थियों को पढ़ने पर मजबूर कर सकें।
नेताओं की आंखें नेताओं की आंखों का वर्कलोड तब से बहुत बढ़ गया है जब से कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखलाया है, क्योंकि चेहरे की भाग चेहरे की भाव भंगिमा बदलने का सारा काम आंखों द्वारा लिया जा रहा है। इसलिए आंखें मुंह फाड़े वोट मांगती दिखाई देती हैं। कभी कभी इन आंखों में आशा भी चौंधी आती है। मास्क को लटकने का काम दिया गया है, वो कान पकड़े लटक रहे हैं। कभी कभी ख्याल आता है कि अगर कान न होते तो मास्क कैसे लटकता। मास्क द्वारा चेहरे के क्रियाकलापों को ढकने के लिए कान अभूतपूर्व योगदान देते हैं। लंगोट लटकने के बाद नाक और होंठ वॉलंटरी रिटायरमेंट पर चले गए हैं। होंठों का वीआरएस लेना तो अच्छा लगा, क्योंकि वह लिपस्टिक लगाकर पूरी सृष्टि को भरमाते थे और भोले भाले प्राणियों को गुड़प कर जाते थे, भावनाओं से अटकेलियां करते थे। और तो और होठों के पीछे घात लगाए दांत मौका पड़ने पर वार करते थे। होठों के ऊपर नाक बैठी है, सिर्फ 2 इंच के फासले पर, जिसका गुणगान हमने बचपन में अपनी माँ से सुना था। माँ ने एक बार हमें बचपन में कहा था, फलानी बड़ी नाक वाली बनती है। तो हम सोच में तल्लीन हो गए थे कि बिना नाक के कौन कौन है भाई। तब से हमने नाक का डीएनए टेस्ट करना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता हमें नाक की अहमियत पता लगना शुरू हो गई। फिर एक और डायलॉग सामने आया, फलानी आंटी जी का ब्राह्मण लड़का नीच जाति की लड़की को भगा कर ले गया, उसकी तो नाक ही कट गई। फिर हर 15 दिन के बाद कुछ न कुछ होने लग गया। किसी न किसी की कोई ना कोई वजह से नाक कटने लगी। फिर हमने नाकों को बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया और निरीक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे कि वह तो नहीं कटी, चेहरे पर जस्ट की तस चिपकी हुई मुस्कुरा रही। तो क्या नाकों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट धड़ल्ले से काम कर रहा है? एक नाक कटती है तो दूसरी प्लांट कर दी जाती है। एक दिन एक आंटी प्रलाप करती हुई आई, बोली, गजब हो गया, रमा की लड़की ने फेल होकर उसकी नाक नीची करवा दी और लड़के ने अव्वल दर्जे में पास होकर नाक को ऊंचा कर दिया। हम गहन चिंतन में डूब गए। ये नाक है या बच्चों की खेलने वाली सी सॉ की आइटम, जिस पर बैठकर बच्चे एक साइड से ऊपर उठते हैं और दूसरे साइड नीचे को हो जाते हैं? ये नाक है या कोई खिलौना? कभी ऊंचा कर दिया और कभी नीचा, कभी उखाड़ लिया, कभी फिक्स कर लिया। कभी कभी महसूस होता है नाकों की खेती हो रही है, जिन्हें हर चेहरे पर प्लांट किया जा रहा है। ईश्वर करे ये नाकों का खेत खलिहान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और लोग पुरानी नाकों को डिटैच करके हर हफ्ते नई नाक लगवा लें। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, ये नाक बदलें। आखिर नाक वाले लोग हैं, नई नई आकर्षित करने वाली नाक पहनते हैं और समाज में रौब भी पड़ता है। पर खुदा खैर करे, आजकल नाक वाले बनने का कारोबार मंदा पड़ गया है, क्योंकि उन्हें मुख लंगोट ने ढक लिया है। नाक नाकों के ऊंचे नीचे या कटने के कारनामे भी छिपा लिए गए हैं। अब कोई लड़की किसी गैर जाति के लड़के के साथ भाग जाए या कोई फेल हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास्क उस कटी हुई नाक को छिपा लेता है। इस मास्क ने तो सबको पर्दागिरी में रखने का बीड़ा उठा रखा है। इससे कटी हुई नाकें बड़ी खुश हैं, पर ऊंची नाकें बड़ी दुखी, क्योंकि वे ऊंची होने का प्रदर्शन करके समाज में ख्याति प्राप्त करना चाहती हैं। पर मास्क ने उनके त्रिया चरित्रम को ढक लिया है। अब न अच्छे समाचार बाहर जा रहे हैं, न बुरे समाचार। ओंठों, नाकों और दांतों के कारनामे मास्क के पीछे छिपे हैं। जय हो कोरोना देवा, जिससे समस्त विसंगतियों पर पर्दा डाल दिया। कोरोना जी, अगर आप श्री रामचंद्र जी के युग में पैदा हुए होते तो शूर्पणखा की नाक नहीं कटती। क्यों वह लक्ष्मण जी के सामने मास्क पहन कर जाती? अगर लक्ष्मण जी उसे अंदाजे से काट भी देते तो वह रावण को दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई नहीं देती तो रावण को गुस्सा भी नहीं आता और वह कोरोना के डर से मास्क उतारने के लिए भी
نہیں کہتا اور معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ اس لیے یہ مکھ لنگوٹ یعنی ماسک کا آورن اوڑھے ہوئے ناکیں بہت ساری سکھد اور دکھد گھٹناؤں کو روک رہی ہیں۔ دانت اور ہونٹ پریشان ہیں کہ وہ کب تک یہ لحاف اوڑے رہیں گے اور یوں ہی کچھ نہ کرنے کی استھتی میں بلبلاتے رہیں گے۔ آج ہم ماسک بنام مکھ لنگوٹ بنام لحاف کے پیچھے کے جلووں اور ولولوں کا گوڑھ نریکشن کرتے ہوئے اس نشکرش پر پہنچے ہیں کہ کچھ چیزیں دبی ڈھکی ہی اچھی لگتی ہیں اور ہمیشہ ڈھکی رہنی چاہیے، کیونکہ وسنگتیوں، کریتیوں، وڈمبناؤں کی اتشری اور اتشری ایک ماتر چہرے ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہے ماسک مہاراج، چہرے کی پردہ داری کرو اور کانوں سے جھولتے ہوئے ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔